पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा इमदाद के वादे कर लिए। जनीवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन सैलाब मुतासरीन को 50 करोड़ यूरो देगी। यूरोपीय यूनियन का मुल्क में तरक्की और रोजगार के लिए भी 8 करोड़ 70 लाख डॉलर देने का ऐलान। यूएसएड पाकिस्तान को 10 करोड़ डॉलर की रकम देगी। चीन 10 करोड़ डॉलर, जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर और जापान 7 करोड़ 70 लाख डॉलर इमदाद देगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली इमदाद का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर यकजहती पर आलमी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा की माली नुकसान हुआ। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों की तामीर नौ के साथ मुल्क की मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है, जो GDP का 8% है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम करने के लिए 16.3 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मुतालबा। जनीवा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तबाही, आलमी मालियाती निज़ाम के दिवालियापन का एक साथ शिकार हुआ। फ्रांसीसी सदर ने बहादुरी से तबाही का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी अवाम को सराहा। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम सैलाब के बाद मुश्किलात से दो चार हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का मुश्किल की घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान का बेशतर इलाका अब तक सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। तामीर नौ के लिए अगले कई साल शराकतदारों से मदद की ज़रूरत होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बोले, बहाली के लिए लगाए गए तखमीने में 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। सैलाब मुतासर आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन PTI बरहम लाहौर में परवेज़ इलाही से मुलाकात में कहा, मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। लाव लश्कर समेत जनीवा जाकर भीख मांगते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ना अहल और नालायक टोला जनीवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। आज मईशत ना संभली तो कल उसका नुकसान रियासत को होगा। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती टोले ने चंद महीने के अंदर मईशत तबाह कर डाली। इमदादी कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर के वादों से IMF से मामलात में आसानी होगी। IMF से मुआहदा होने से डॉलर की तलब कम हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, डॉलर असल में 260 रुपये का है। आज पाकिस्तानी प्लॉट नहीं डॉलर ख़रीद रहा है। तरसीलात 10% कम हो गई हैं। तिजारती और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए डॉलर महंगा हो जाए तो हर्ज नहीं। गैस की कीमत 2 साल से नहीं बढ़ाई गई। अमीर सार्फिन के लिए गैस की कीमत बढ़ाना आसान है। कतर को LNG पावर प्लांट के फरोख्त को शाइंद है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि उन्होंने जो काम किया शहबाज शरीफ की इजाज़त से किया। नून लीग उन्हें हटा देगी तो घर जाकर बैठ जाएंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 256 रन का हदफ 11 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 5 कीवी बैटर्स को पेविलियन की राह दिखाने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह मैन ऑफ द मैच करार पाए। के पास 186 का नंबर नहीं है। ये इस वक्त 175, 174 के राउंड अबाउट हैं। आज वो भी नहीं कर सके, जबकि हमारे पास इस वक्त इनके मुकाबले में अल्लाह के फजल से हमारे पास अक्सरीती नंबर है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए।
परवेज इलाही के नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के नंबर्स आज 179 थे, कल 180 हो सकते हैं। पंजाब असेंबली अब नया लीडर मुंतखब करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली के सामने मीडिया से गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही मुस्ताफ़ी हो जाएं। एतमाद के वोट का इजलास मौजूदा स्पीकर की सरबराही में कबूल नहीं, अदालत उसके लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर करे। इससे पहले असेंबली इजलास में एतमाद का वोट न लेने पर अपोजिशन ने वजीर आला के खिलाफ नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे के कागज जहाज बनाकर उड़ाए। हुकूमती अरकान ने मेहमानों की गैलरी में बैठे वजीर दाखिला पर हुटिंग की। नारों के शोर से ऐवान मछली बाजार बन गया। शोर शराबे में हुकूमती अरकान ने कई बिल मंजूर करवा लिए। पंजाब असेंबली का इजलास आज 2 बजे दिन होगा। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट जरूर लेंगे, ऑपोजिशन के कहने पर नहीं। जब जरूरत हुई वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान या PTI के खिलाफ जाना किसी भी सियासी जमात के लिए सियासी मौत से कम नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक की सारी तवानाइयाँ झूठे मुकदमात कायम करने के लिए हैं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने, फौजी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरमाई कैंप में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वजीराबाद कातिलाना हमले पर इमरान खान का झूठ पकड़ने वाला पोलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। हमले के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम नवीद के वकील ने नई दरख्वास्त दायर कर दी। गुजरांवाला के सदात दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान मुकदमे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतज़ाद बयानात दिए हैं। इमरान खान का पोलीग्राफिक टेस्ट असल मुलजमान तक पहुँचने के लिए मदद कर सकता है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें। जुल्फी बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी उन्हें बेटा कहती थी। वो ऑडियो तो नहीं निकली। टीम काम कर रही है कि ऑडियो लीक्स किसने निकाली। जिसने सबसे पहले ऑडियो निकाली पता चल जाएगा कि वो टाउट है। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जुल्फी बुखारी को ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़मीन अल कादिर यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में पूछगछ के लिए तलब किया गया था। कहते हैं सवालनामा दिया गया है, उसका कल परसों तक जवाब दे देंगे। नैब ने बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह बुलाया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। मुत्तहिदा की दरखास्त मुस्तरद, जमात इस्लामी के मंजूर। इंतजामिया को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। फैसले इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि इलेक्शन में दोहरी फहरिस्तें इस्तेमाल नहीं हो रही। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मुरासला भी सेक्रेटरी दाखिला को अरसाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुत्तहिदा का अदालत जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी को फैसला तस्लीम। शर्जील मेमन ने कहा है कि 15 जनवरी को इलेक्शन करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के असद उमर ने कहा कि 15 जनवरी दूर नहीं, पहले 3 बार की तरह बस इस बार भी भाग न जाना। पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे। एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान भी देना होगा। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। गैस के निर्ख बढ़ाना होंगे। जिनीवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर इसाकदार की IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से मुलाकात। इलामी के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद के आज़म को दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से मोहलत मांग ली। कहा कि उन्होंने MDIMF से कहा कि रहम दिली दिखाएं, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। यही बात पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी की। जिनीवा में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाबज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन कुछ मोहलत दे दें। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो IMF को मुसलसल कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन है कि एक दिन उन्हें मंतक और हक़ाइक़ से कायल कर लेंगे।
आइंदा 6 महीने में पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच निकलेगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की पेशगोई। साथ ही खबरदार भी कर दिया कि पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी। आलमी मालियाती फंड IMF की मदद पाकिस्तान को जून के खात्मे तक ले जाएगी। IMF कर्ज की बकिया किस्तें रोक सकता है, लेकिन सैलाब की सूरत हाल देखते हुए शायद ऐसा ना करे। IMF का कर्ज पाकिस्तान के लिए कर्ज देने वाले ममालिक से $5 अरब और वर्ल्ड बैंक से $1.7 अरब की फराहमी की राह में हायल रुकावट दूर कर देगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि डोनर कॉन्फ्रेंस में मेज़बान फ्रांस ने $1 करोड़ दिए, एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जनीवा जाने की क्या ज़रूरत थी। पैसे तो नहीं आए, लेकिन कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दौरे पर लग गए। पाकिस्तान में सूबा सिंध सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सिर्फ सूबा सिंध में नुकसान का तखमीना $9 अरब है। जनीवा कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा कि मुश्किल की घड़ी में मदद करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। शहर में आटा आया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सस्ते आटे की फरहमी जारी, लेकिन आटा कम, खरीदार बहुत। सरकारी पॉइंट्स पर आटे के ट्रकों के पीछे लोग भागते रहे, धक्कम पेल होती रही। खवातीन भी परेशान, किसी को आटा मिला तो कोई नाकाम लौट गया। बन्नू में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। हैदराबाद में सस्ता आटा न मिलने के खिलाफ एहतजाज। भक्कर में बच्चे स्कूल के बजाय सस्ते बाजार पहुंच गए। कराची में भी सस्ते आटे के लिए मर्द और खवातीन का रश। पेशावर में 2 दिन में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। गंदम मौजूद, आटा मौजूद, आटा फिर भी महंगा। सिंध, पंजाब और KP हुकूमतों की नाअहली ने आटे की कीमत को पर लगवा दी है। ज़रूरत से ज़्यादा गंदम के बावजूद तीनों सूबों ने यौमिया कोटे से कम गंदम रिलीज करके बहरान पैदा कर दिया। 106 दिन की गंदम हाथ में लिए बैठे पंजाब के पास नई गंदम 82 दिन में आ जाएगी। सिंध के पास 98 दिन की गंदम है। सूबे में अगली गंदम 70 दिन बाद आ जाएगी। KP में 152 दिन की गंदम का जखीरा है। अगली गंदम 96 दिन बाद आ जाएगी। बलूचिस्तान की गंदम के ज़खायर ज़रूरत से कम, लेकिन उसकी वजह बलूचिस्तान का ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से दरामदी गंदम ना खरीदने का फैसला है, जिसके बाद मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। वाना में बदअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ शदीद सर्दी में धरना चौथे रोज भी जारी। कबायलियों और सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में क़याम अमन और अगवा की वारदातें ख़त्म करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशतगर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। फतवा जारी कर दिया। कहा कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज शरन नाजायज़ है। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरन नाजायज़ और रियासत के खिलाफ है। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना फसाद, महाज़ाराई फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। मुल्क भर में सर्दी सर्दी और बस सर्दी। स्वात में सयाहों ने मालम जब्बा का रुख कर लिया। स्टोर में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी। ज़िला दयामन में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस शारदा से ताओबट तक शाहराह नीलम बंद। PDMA ने बुध से जुमे के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई का अलर्ट जारी कर दिया। कराची वाले भी कर लें तैयारी, कड़ाके की सर्दी है आने वाली। 13 जनवरी से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। 14 से 17 जनवरी के दौरान रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। बेरहम सर्दी, सैलाबी पानी, इमदादी सामान की गैर मुनसिफाना तकसीम। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकीं। नसीराबाद, लहड़ी, डेरा लयार समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों का सर्वे मुकम्मल। तरक्याती काम शुरू न हुआ। मुतासिरीन का एहतजाज, हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा। गुजरा में मंदिर के अकब में गैर कानूनी दुकानों की तामीर के दौरान तकसीम हिंद से कबल के तारीखी मंदिर की छत गिर गई। मंदिर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर खानदान के खातून और कमसिन बच्चा जख्मी हो गया। अहले इलाका के मुताबिक खतरनाक करार दी गई मंदिर की इमारत के अहाते में महकमा औकाफ ने दुकानें बना ली हैं। आज एक और दुकान की तामीर के दौरान इमारत की छत गिर गई। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े
का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, ग्रीन लाइन बस बाल बाल बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस के गुजरते ही धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। माड़ी पेट्रोलियम का जिला घोटकी में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान। इब्तदाई तौर पर यौमिया 51 लाख मुकिब फुट गैस हासिल होने का तखमीना लगाया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की चेयरमैन PTI से मुलाकात। इमरान खान ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक से सालाना 7 खरब डॉलर तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतकिल हो रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक को गुर्बत से बचाने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक किरदार अदा करें। जमान पार्क लाहौर में होने वाली मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, फरूक हबीब और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन कोमिला विक्टोरियस ने को मुसलसल दूसरी शिकस्त हो गई। इवेंट के तीसरे दिन के पहले मैच में सिलहट स्ट्राइकर्स ने 5 विकेट से हरा दिया। चट्टग्राम चैलेंजर्स ने खुलना टाइगर्स को 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के आजम खान ने 58 गेंदों पर 109 रन बनाए। और सऊदी अरब में शहजादी नोरा घुड़सवारी का मुकाबला, खवातीन की शानदार परफॉर्मेंस। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल में 12 शुरका के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आया। फेस्टिवल के 7वें एडिशन में शहजादी नूरा बिनते अब्दुल रहमान दौड़ के आगाज़ से कबल घोड़ों और ऊँटों पर सवार खवातीन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।